दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव बघोला में। हमारे साथ में है किफायतुल्लाह जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जो सीएससी संचालक भी हैं। आइए हम उनसे बात करवाते हैं। ये सर, आप सीएससी संचालक हैं और देखा जा रहा है काफी महिलाओं का कहना है कि अकाउंट नहीं खुल पा रहे हैं और वो ज्यादा दिक्कतें तो उनके लिए आ रही हैं जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो जा नहीं सकती, बार बार बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको। तो क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, हर सरकार की जो स्कीम होती है आज के दौर में सरकार ने डिजिटल कर दिया है। हर स्कीम का पैसा चाहे 10 रुपये हो चाहे लाख रुपए हो, अकाउंट में ही आता है। तो अकाउंट अगर है किसी के पास तो उसका पैसा उस आदमी तक पहुंच सकता है। अगर अकाउंट ही नहीं है तो पैसा आना मुश्किल है बिल्कुल। तो इसके लिए जो समस्याओं का सामना जो करना पड़ रहा है, गर्भवती महिलाएं हो चाहे चाहे लाडो लक्ष्मी वाली महिलाएं हो। सरकार की लाडो लक्ष्मी की स्कीम भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब जब स्कीम तो सरकार ने चला दी, लेकिन अगर कहते हैं कि हम बारिश हो रही है, बारिश के लिए हमारे पास बर्तन नहीं तो पानी किस में आएगा। तो उसके लिए हमारे पास अकाउंट का होना जरूरी है, लेकिन हमारे जो अकाउंट हैं वो हमारे यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रहे। ये पूरी मेवात की उसका सिस्टम बना हुआ है। ये एक हमारे गांव या फिरोजपुर झिरका का नहीं बल्कि पूरी मेवात में यही सिस्टम है कि जो सारी बैंकें हॉट लिस्ट में दे रखी हैं। तो हॉट लिस्ट में ये कर रखा है कि जब तक ब्रांच मैनेजर या ब्रांच का कोई अधिकारी उस कस्टमर के घर पर अकाउंट की विजिट करने के लिए नहीं आता, तब तक अकाउंट नहीं ओपन होता। तो इसके कारण जो महिलाएं हैं, खास तौर पर महिला वर्ग को खास तौर पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है कि ये मेवात हॉटस्पॉट में है? ये सिर्फ साइबर फ्रॉड की वजह से हुआ है। कुछ जो लोग थे उन्होंने अपने लालच की वजह से इलीगल तरीके से काम किए और उनकी वजह से, कहते हैं ना, एक मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है। तो यही है वजह है कि कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर जो साइबर फ्रॉड की वजह से यहाँ पर ये सरकार ने कदम उठाया है। ब्रांच मैनेजर को जाना होता है, अकाउंट का प्रोसेस बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया है ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। लेकिन अगर वो जाए, मैनेजर अगर ग्राउंड पे जाए तो क्या दिक्कतें हैं? वो जाके तो कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल जाके कर सकता है, लेकिन अब आप मान के चलिए मेरे गांव में एक ब्रांच मैनेजर के पास 15 गांव हैं। तो 15 गांव में एक एक आदमी को भी अगर एक दिन में लेता है तो 15 गांव के आदमी लेगा। या तो एक काम ये कर सकता है, विजिट करना होता है। कोई गांव 10 किलोमीटर दूर है, कोई 15 किलोमीटर दूर है, उसके साथ साथ ब्रांच मैनेजर के पास कुछ और भी काम होते हैं, वो भी काम करने होते हैं। तो इस वजह से सारे काम एक साथ नहीं हो पाते। इसी वजह से बहुत सी महिलाओं के जो खाते हैं वो अटके हुए हैं। वो बेचारी महिलाएं भटकती हैं, दर दर भटक रही हैं, कभी किसी बैंक में कभी किसी में, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बनता क्योंकि सरकार ने सभी ब्रांचों के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करने का हुक्म दिया है। और क्योंकि जो पहले जो सीएसपी जो ब्रांच मैनेजरों ने बैंक मित्र वगैरह बिठा रखे थे, अब उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि पहले वही खोल देते थे गांव में, अभी उनका भी अकाउंट खोलना बंद कर रखा है सरकार ने। तो क्या समाधान इसका हो सकता है? सरकार तो कहती है कि हम अपने आवाम को परेशान नहीं होने देंगे, आसानी से हर सुविधाएं देंगे। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? तो सरकार ही इसका कोई समाधान निकाल सकती है, हमारे हाथ में तो ऐसी पावर नहीं है। अगर सरकार चाहे तो भाई कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कि भाई एक महीने में एक गांव के एक बार खाते खोल दिए किसी भी दिन फिक्स करके, तो उस अगले महीने फिर नंबर आ जाए। इसी तरह भी अगर हो सकता है एक समस्या का समाधान, तो भाई सरकार देखेगी इसको।